स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 4C पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे आप LHS लो, पहले वाले क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ दिया है cos इनवर्स 4/5 और प्लस cos इनवर्स 12/13। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए क्या था? तो वो था cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही ना था। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लगाओगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ना, चलिए समझ गए। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे, कॉस इनवर्स यहाँ देखो कितना आएगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। चलिए इंटू कर देंगे, तो इसमें से इंटू करेंगे तो 48 और नीचे आ जाएगा 65, है ना, माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16/25 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 144/169 स्क्वायर कर दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 25, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो 169, तो यहाँ हो जाएगा 169 और माइनस का 144। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ देखो घटेगा तो आपका कितना जाएगा, तो घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 9/25। ठीक है, और फिर इंटू में ये वाला देखो आपका कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 25/169। क्लियर है? cos इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ हो जाएगा 3/5 और इंटू 5/ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। जैसे काटिए नहीं, यहाँ पे आप इंटू ही कर दो ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से बन जाए। 48/65 और माइनस का यह हो जाएगा कितना, 15/65, ताकि दोनों फ्रैक्शन में सेम रहेगा तो आसानी से एलसीएम हो जाएगा ना। तो cos इनवर्स यहाँ घटा दो एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा आपका 33 और नीचे है आपका 65। तो देखो तो LHS बराबर RHS प्रूफ नहीं हो गया, LHS बराबर RHS यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। प्रूव्ड लिख देना, प्रूव्ड, PROVED। चलिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 7 का सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में इसमें LHS लो, दिया है आपके पास साइन इनवर्स 1/√5 और प्लस साइन इनवर्स 2/√5। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के लिए क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना लगाएंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/√5 रूट अंडर 1 माइनस 2/√5 का स्क्वायर, फिर प्लस y यानी कि 2/√5 और फिर रूट अंडर 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे सेट कर दिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√5, यहाँ देखो क्या होगा 1 माइनस 4/5 प्लस 2/√5, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 1/5। चलो अब आगे एलसीएम लेते हैं अंदर रूट के अंदर। ठीक है, चलो तो यहाँ देखते हैं साइन इनवर्स 1/√5, अंदर एलसीएम लोगे 5 माइनस 4 प्लस 2/√5, अंदर एलसीएम लोगे 5 माइनस 1। ठीक है, चलिए 5 माइनस 1। अब क्या करना होगा, तो अब घटा के सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आपका। चलो तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 फिर इंटू में
यहाँ देखो ऊपर घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 का रूट तो 1 और रूट 5 हो जाएगा 2/√5 और इंटू यहाँ घटेगा तो आपका 4 का रूट होता है 2 और नीचे आपका रूट में ही रहेगा। चलिए अब क्या हो जाएगा इसके बाद, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस 2 जब 4/5, दोनों को जोड़ दोगे तो 5/5 हो जाएगा। साइन इनवर्स 5/5 यानी कि 1, तो साइन इनवर्स 1 यानी कि ये π/2 के लिए ना होगा, 90 के लिए होगा। तो ये हमने देखा ना LHS RHS के बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड देखते हैं। थर्ड देखेंगे, फोर्थ तो आप बना लोगे फिर। LHS लो, LHS में देखो यहाँ दिया है cos इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 12/13। 12/13। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो जो प्रूव करना है आपको साइन इनवर्स में लाना है और एक पहले साइन में है और दूसरा कॉस में है, तो इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपको जो प्रूव करना होगा ना उसी में इन दोनों टर्म को रखना ताकि हम लोग फॉर्मूला लगा के आसानी से इसमें प्रूव कर सकें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको चेंज करोगे कॉस में और दोनों पे कॉस का फॉर्मूला लगाओगे और फिर जो आएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी तो आपका कॉस होगा, फिर दोबारा चेंज करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि कॉस वाले को ही साइन में यहाँ चेंज कर देंगे और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाकर ये आप ला देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करना, इसी को चेंज करना आसान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं एक ट्रायंगल, समझ लो ये अगर एंगल लेगो तो ये देखो b/h यानी कि b3 और ये h5, तो यहाँ से p आ जाएगा आपका 4, पता ना कैसे आएगा। चलिए तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 और प्लस में साइन इनवर्स 12/13। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 12/13 का स्क्वायर, फिर प्लस y यानी कि 12/13 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम लोग फॉर्मूला देखे थे। चलिए यहाँ पे सॉल्व करो, साइन इनवर्स 4/5 अंदर देखो 1 माइनस 144/169 और प्लस 12/13 और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 16/25। चलो आगे सॉल्व करते हैं, अंदर एलसीएम लेके साइन इनवर्स 4/5 अंदर एलसीएम ले लो 169 माइनस 144 प्लस 12/13 अंदर एलसीएम ले लो 25 माइनस 16। ठीक है, चलो साइन इनवर्स 4/5 यहाँ से आपका रूट में कितना आएगा, रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 25/169 प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 9/25। चलो अब यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू 5/13 हो जाएगा प्लस 12/13 इंटू 3/5, ये ना हो जाएगा। चलो तो यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं ताकि मल्टीप्लाई करने पे दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आएगा ना, इसलिए से काटेंगे नहीं, सिंपल हम लोग गुना कर लेंगे 20/65 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36/65। ठीक है, अब इन दोनों को खाली जोड़ देंगे यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, यही ना आपको प्रूफ करना था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर में आप LHS लेना और ये देखो एक साइन में है कॉस में, लेकिन प्रूफ करना है आपको साइन में, प्रूफ करना है आपको साइन में ही प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इस कॉस वाले को साइन में चेंज कर देंगे और फिर आपका आ जाएगा। लेकिन RHS में आपका ये गलत दिया है, ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन में RHS में गलत दिया है। अगर इसमें साइन में देता ना तो यहाँ पे साइन इनवर्स आपका देना चाहिए वहाँ पे 24/25, ये आएगा। इन दोनों को अगर देखा जाए, इन दोनों को लेकर बनाया जाएगा ना तो ये आएगा, ना कि ये आएगा, ये गलत हो जाएगा। कभी तो होता ही नहीं, आप देखो ना ये p/h, ये h छोटा का भी होगा p से, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये यहाँ गलत दिया है RHS में, आप ये लिख के बनाना बन जाएगा आपसे। चलते अगले क्वेश्चन पे, इसलिए इसमें का 5 नंबर देखो, यहाँ दिया है tan इनवर्स 1/3 और प्लस सेक इनवर्स √5/2 इक्वल टू π/4। तो एक काम करते हैं, एक तो tan में है, दूसरे को भी tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/3 और प्लस सेक इनवर्स √5/2 दिया है। ठीक है, tan इनवर्स 1/3 प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो, इसके लिए देखा जाए
यहाँ पे देखो अगर इसको एंगल लेके चलेंगे तो याद है आप लोग सेक में एक्चुअल में फॉर्मूला होता है क्या, h बाई बी ना, तो यह √5 यह 2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो अगर tan पे चेंज करोगे तो यह tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2 p बाई बी। एक्चुअल में मैं शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में इसको आपको ऐसे करना चाहिए था कि सेक इनवर्स √5/2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू √5/2। अब हो गया ये h बाई बी। अब हम लोग यहाँ पे p निकालेंगे, तो p बराबर फॉर्मूला लगा देंगे √h² माइनस b², तब जाके ये आता p आपका 1। ठीक है, चलिए और फिर हम लोग इसको tan में चेंज कर, tan थीटा का वैल्यू निकालते p बाई एच, और ये उधर चल जाता, तो यहाँ से थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 1/2, यानी कि यहाँ थीटा क्या था सेक इनवर्स √5/2, और यहाँ से आ गया tan इनवर्स 1/2। तो इसके जगह पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ 1/3 प्लस 1/2 बाई में 1/3 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे आपको पता ही है 1 आ जाएगा। 6 एलसीएम 2 प्लस 3, यहाँ एलसीएम आपका होगा 6 माइनस 1, तो देखो ये तो कट जाएगा, यहाँ 5/5 यानी आ जाएगा tan इनवर्स 5/5 कट के 1, तो tan इनवर्स 1 कितना के लिए होता है π/4 के लिए ना होता है, तो देखो तो बन गया, कितना सिंपल है, समझ गए ना। तो जरूरत के अनुसार हम लोग किसी को भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे और उसको आइडेंटिटी लगा देंगे, फॉर्मूला लगा के बना लेंगे। अब जैसे इसमें का 6 नंबर है, आपको प्रूव करना है tan में, तो हम लोग इस दोनों को ही tan में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 6 नंबर के लिए LHS लो, साइन इनवर्स 1/√17 और प्लस कॉस इनवर्स 9/√85। ठीक है, इसके लिए पहले एक ले लो और फिर इसके लिए लेके चलना, तो आपको उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में ही आपको समझा देता हूँ। 2 ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको एंगल लेंगे तो यह P और ये H, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखो इसको एंगल लेके चलोगे तो ये B और ये H। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा P, तो यह P आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे माइनस इसका स्क्वायर, तो 85 में से 81 जाएगा 4 यानी कि 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप डीपली लिख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स tan इसके लिए चले है ना, तो tan P बाई बी ना 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स 2/9। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1/4 और प्लस में 2/9 और y में 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या 7 के 7 नंबर में देखो LHS लेते हैं। LHS में दिया आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 और माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो देखो ना, आप इसको तो पहले tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के फॉर्म में होता है ना। चलिए, तो अगर इसको एंगल लेके चलोगे तो यह P ये H और B आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से अगर इसको tan में कन्वर्ट किया जाए साइन इनवर्स 3/5 को, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब देखो इसका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, तो होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x² यानी 3/4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 17/31। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इससे काट देते हैं, tan इनवर्स 3/2 बाई में देखो यहाँ 1 माइनस कितना होगा 9/16 माइनस tan इनवर्स 17/31। चलो tan इनवर्स 3/2, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लो 16 माइनस 9 माइनस tan इनवर्स 17/31। चलो यहाँ पे काट सकते हैं ना, इसको इससे काट देंगे 8 बार में, 8 जाके इसमें इंटू कर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 24 और यहाँ घटा दो, तो घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस tan इनवर्स 17/31। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y यानी कि 17/31 बाई में 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। ठीक है,
क्लियर है। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लेके बना दो। tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लोगे तो 31 में 7 से इंटू कर दो, 7 7 3 21, ये ना होगा। तो इसमें से डिवाइड करेंगे 31 जाकर 24 में इंटू करेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 744 आ जाएगा। चलिए इसमें से डिवाइड करिए तो 31 में 24 से इंटू हो गया। अब इसमें से डिवाइड करोगे तो आएगा 7 में 17 तो 119 आ जाएगा। चलो और फिर नीचे भी उसी तरह से इसका एलसीएम लोगे तो 217, यहाँ हो जाएगा 217 और प्लस 24 में 17 से इंटू कर दो 408 आ जाएगा। चलो इससे ये काट दो। tan इनवर्स यहाँ देखो ये आ जाएगा 625 625, ये भी 625 कट के 1 आ गया तो tan इनवर्स 1 यानी π/4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x, x का वैल्यू इस पे निकालना। तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा ना। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस 1 प्लस x, सॉरी x प्लस 1 लिखते हैं, एक ही बात है लेकिन x प्लस 1 लिखते हैं, x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 1। चलिए यहाँ फॉर्मूला लग गया और इक्वल टू में tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा, आपका 2x बाई में नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा ना, इसको इंटू करेंगे तो, और इक्वल टू में है 8/31। ठीक है। अच्छा इसको ऐसे काट दे, 2 4 8, तो x बाई नीचे आ गया x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4/31। ठीक है। चलिए x बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/31। चलिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे 31x इक्वल टू इसमें इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4x स्क्वायर। इन सबको एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 8 4 32, यानी कि इसका प्राइम यहाँ पे आप पेयर तोड़ेंगे तो 32x माइनस का x माइनस का 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करते हैं। चलिए तो यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे कॉमन होगा 4x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 8। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो माइनस का 1, यहाँ बचेगा x प्लस 8, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो x प्लस 8 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अलग अलग कर दो, तो यहाँ से अलग करेंगे तो एक तो x का आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 1/4, सॉरी माइनस का 8 आएगा। तो माइनस के 8 के लिए बात करें तो आपके बुक में एक ही आंसर दिया है, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 दिया है, माइनस 8 नहीं दिया है। क्योंकि माइनस 8 अगर आप यहाँ पे रखोगे ना, माइनस 8 रखोगे तो ये tan इनवर्स -7 बन जाएगा। आप देख रहे हो ना, tan इनवर्स -7 बन जाएगा और यह भी tan इनवर्स यहाँ पे माइनस का 9 बन जाएगा। तो यहाँ जब tan इनवर्स -7 और tan दोनों माइनस में, तो ये माइनस में आना चाहिए ना, है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं लेंगे। इसीलिए आपका एक ही वैल्यू दिया x इक्वल टू 1/4, उसी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। सेकंड तो बन जाएगा cos sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो एक काम करो, इस sin इनवर्स को cos पे चेंज करो, तो cos अंदर हो जाएगा cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को ऐसे ना चेंज करेंगे, इक्वल टू में 1/9 दिया है। चलो तो cos से cos इनवर्स हट गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आप क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/81। इसको लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से हो जाएगा आपका 81 माइनस 81 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जाके उधर घट जाएगा ना, यानी कि माइनस का 81 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 80। माइनस माइनस काट दो, इसको ले जाओ डिवाइड में, तो 80/81 ये ना होगा, स्क्वायर ले जाएंगे उधर रूट लग जाएगा, तो √80/81 प्लस माइनस तो लगेगा ना, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, अगर इसको तोड़ना चाहें इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 4√5 और बाई 9। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 का 4 नंबर देखो, दिया है cos 2 sin इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करना होगा, आपको पुट कर देते हैं sin इनवर्स x
इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग या फिर x को ही मान लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा मान लेंगे, या फिर साइन इनवर्स x को ही थीटा मान लेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ से आपका वही ना होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स x का क्या पुट करना है, थीटा इक्वल टू 1/9। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ना हो जाएगा इक्वल टू 1/9। अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वही तो आपकी एक्स की वैल्यू होगी ना, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। चलो तो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9 माइनस 1, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8/9, माइनस से माइनस को काट दो, 2 ले जाओ डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/9, स्क्वायर उधर रूट में भेजेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4/9, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ से प्लस माइनस 2/3, जो कि साइन थीटा किसका वैल्यू है, एक्स का ही ना है, तो एक्स इक्वल टू आ नहीं गया प्लस माइनस 2/3। तो बहुत ही सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 का 5 नंबर, यहाँ दिया साइन इनवर्स 8/x प्लस साइन इनवर्स 15/x इक्वल टू पाई/2, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, पुट कर देना होगा साइन इनवर्स 8/x को a और साइन इनवर्स 15/x को b। तो यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा साइन a इक्वल टू 8/x और यहां से साइन b इक्वल टू 15/x। तो अगर हम लोग a और b पुट करेंगे तो यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, b को उधर ले जाओ तो a इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 माइनस b, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन a इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस b, तो पाई/2 माइनस b यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस b हो जाएगा। चलिए तो साइन a इक्वल टू कॉस b, अब कॉस को साइन में चेंज कर दो, तो साइन a इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये ना होगा। चलो साइन a इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अच्छा ये है, तो एक काम करते हैं वैल्यू पुट ही कर देते हैं, अब स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा थोड़ा है। साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से 8/x और इक्वल टू में रूट अंडर 1 माइनस साइन बी की वैल्यू 15/x। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 64/x स्क्वायर और इधर रूट हट जाएगा 225/x स्क्वायर, इधर लाएंगे इधर प्लस का कर देंगे, तो 64/x स्क्वायर प्लस में 225/x स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों को जो दो 289/x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 289, स्क्वायर जाके रूट में लगेगा तो प्लस माइनस 17 आएगा, लेकिन सिर्फ प्लस 17 ही लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव के लिए ये बिलोंग नहीं कर पाएगा, दोनों निगेटिव में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पाई/2 है ना। चलिए तो इसीलिए हम लोग निगेटिव वाला नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। चलो अब देखते हैं 9 नंबर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 9 नंबर तो बन ही जाएगा। कॉस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/2, यहाँ x का वैल्यू निकालना है। एक काम करो ना, इसको चेंज कर दो, कॉस, इसको कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 1/2, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। चलो इसको ले जाके उधर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जाके उधर घट जाएगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस माइनस रूट 3/2, समझ रहे हैं ना, इसको डिवाइड में लगा स्क्वायर ले जाके रूट कर देंगे। अगला देखो सेकंड नंबर, यार कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ देखो tan इनवर्स x दिया है, अच्छा इसको वैल्यू ही यहाँ से बना लो ना, साइन इनवर्स ये कितना का होगा, साइन पाई/4 का होगा, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई/4, tan इनवर्स को उधर भेज दो तो tan पाई/4 यानी कि 45 का तो पता ही है आपको 1 होता है। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, दोनों में से किसी को चेंज कर दो, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर कॉस इनवर्स x के लिए पाई/2 और माइनस में साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/6। समझ रहे ना कैसे ये हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, इसीलिए कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का पाई/2
और प्लस का यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। चलो इसको उधर भेज देते हैं और ये दोनों जुड़ जाएगा। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एलसीएम लेके इसको ऐड करो तो 6, इसमें से डिवाइड 5 पाई होगा, यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई, यही ना आएगा आपका। चलिए तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 2 साइन इनवर्स 4 पाई बाई 6। चलो इसको काट सकते हैं ना, है ना। चलिए अब यहाँ से ये 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई 3 इंटू 2 से 2 फिर कट जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x पाई बाई 3 इक्वल टू में पाई बाई 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 कितना डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री, 60 साइन 60 कितना होता है √3/2। तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।